नमस्कार, स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। सीएम योगी ने गोरखपुर में प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय विकास उत्सव का शुभारंभ किया और कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां प्रदेश सरकार के कामों की तारीफ की तो दूसरी ओर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट में देखिए। विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके प्रत्येक क्षेत्र में देश का नंबर 1 अग्रणी राज्य बन करके उभरा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को गोरखपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक तरफ जहां प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर 3 दिवसीय विकास उत्सव का शुभारंभ किया, वहीं उन्होंने रामगढ़ ताल के सामने महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयोजित 20 से अधिक विभागों की विकास और जन कल्याण केंद्रित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के तहत युवाओं के बीच लोन और 50 दिव्यांगजनों के बीच ट्राईसाइकिल का भी वितरण किया। इसके अलावा सीएम योगी ने विभिन्न योजनाओं के 25 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने मंच को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बीजेपी सरकार के कामों का भी जिक्र किया, जिससे प्रदेश का हर क्षेत्र में विकास संभव हो सका। जो प्रदेश पहले विकास में बैरियर माना जाता था, जिस प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, जिस प्रदेश में किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखमरी का शिकार होता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी, वही प्रदेश किसान को आत्मनिर्भर करने, महिला को सशक्तिकरण करने, नौजवान को नौकरी और रोजगार देने, विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतार करके प्रत्येक क्षेत्र में देश का नंबर 1 अग्रणी राज्य बन करके उभरा है। 2017 के पहले जो समय मेरे साथ इस आंदोलन में सहयोगी थे, वे सब जानते हैं कितनी कठिन परिस्थितियां थी, कितनी कठिन परिस्थितियां थी। हर दूसरे दिन दंगे होते थे। पिछली सरकार ने हर जिले में एक माफिया पैदा किया हुआ था, जो वहां पर वसूली करता था, जमीनों पर कब्जा करता था, अवैध खनन करवाता था, पशु तस्करी करवाता था। बेटी और व्यापारी के लिए उनके गुर्गे खतरे बने हुए थे। हमने माफिया को तो समाप्त किया ही, हमने उनके एम की तुलना में हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज देकर के प्रदेश की जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का काम किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सांसद रवि किशन की भी चुटकी ली और कार्यक्रम में शामिल लोगों से पूछा कि वो रवि किशन को पहचानते हैं या नहीं और कितने लोगों ने उनकी फिल्में देखी हैं। गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी ना, कितने लोगों ने उनकी फिल्म देखी है? और फ्री में कितने लोगों ने देखी है? फ्री में अरे अब गर्मियों की छुट्टी में दिखाएंगे ना। इस दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां कोरोना काल में बीजेपी के सरकार के कामों की तारीफ की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने महाकुंभ का भी जिक्र किया, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई। क्योंकि हम नहीं संभाल पाए महाराज जी, सबके यहाँ पे एक्सेप्ट कहीं ना बॉर्डर से बस में बिठाई ना, भोजन पानी व्यवस्था, 25 करोड़ की आबादी को बचाने की चिंता, पिता की मृत्यु, और उस समय महाराज जी निरंतर काम कर रहे हैं। अंत्येष्टि देना ही गई ना, कहे कि उनके 25 करोड़ के अपने ही समाज के, अपने ही परिवार के बचाए के रहल। एक मुख्यमंत्री संत, एक 25 करोड़ मतलब एक देश अपने आप में, उसको लेके चला।
अर्थव्यवस्था के लेके चले के बाद निवेश के लिए और ऊपर पर आ गई महाकुंभ। सबके लगल का हो, बहुत बढ़िया महाराज जी कहले रहना विधानसभा में कि केहू के जैसे जी के जीव देखे के बा केहू लौकता, गिद्ध के मांस लौकी, केहू के लाश लौकी, केहू के ई लौकी। जहां हमनी का हिंदू लोगन का सनातन का आस्था रहे, कमाई रहल, आस्था के साथ अर्थव्यवस्था पहली बार विश्व ने देखा, एकरे पहले कबो ना रहल हो कि आस्था में अर्थव्यवस्था हुई। आज कोनो कमी नहीं थे उत्तर प्रदेश में। $1 ट्रिलियन बनी प्रधानमंत्री मोदी जी के $5 ट्रिलियन के सहारा एगो बल मिला था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 25 मार्च को 8 साल पूरे किए हैं, जिसे लेकर प्रदेश के हर क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसके जरिए प्रदेश सरकार के कामों से जनता को रूबरू करवाने के साथ ही विपक्षी सरकार के कामों की भी तुलना की जा रही है, जिससे जनता ये जान सके कि पहले की सरकार में यूपी कितना असुरक्षित था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गोरखपुर में 3 दिवसीय विकास उत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी ने पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत की और उन्हें श्रद्धासुमन भी अर्पित की। जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए अगली रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और उनके कामों को याद किया। जनता के साथ संवाद जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व होना चाहिए। जन समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी उसकी कार्य पद्धति का हिस्सा होना चाहिए और लगातार जिस क्षेत्र की जनता जनार्दन हमें चुनती है उनके साथ हमारा जुड़ना और संवाद का कार्यक्रम बना रहेगा, तो जनता जनार्दन लोकतंत्र के मंदिर में उन्हें बार बार भेजती रहेगी। यह कार्य स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान ने अपने कार्य पद्धति के माध्यम से दिखाया था। और बहनों और भाइयों, यही आज की नई राजनीति का हिस्सा भी बन गया है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पहले की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ करता था, लेकिन उस समय की सरकार मौन थी। याद करिए, पहचान का संकट था दुनिया में भारत के सामने। 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था के रूप में 13-14 में भारत प्राप्त हुआ था। देश के अंदर अविश्वास का वातावरण था, घोटाले पे घोटाले आते जा रहे थे, जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, देश के खजाने पर लूट मची हुई थी। याद करिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में कितना बड़ा घोटाला हो गया था, सरकार मौन बनी रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पिछली सरकार में आयोजित महाकुंभ का जिक्र किया और कहा कि पहले की सरकार में महाकुंभ में लोग संगम नदी में स्नान करने से कतराते थे, क्योंकि उस समय किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, जबकि बीजेपी सरकार में करोड़ों लोगों ने महाकुंभ के मौके पर संगम नदी में पावन डुबकी लगाई। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था। केंद्र और राज्य सरकार आपस में ही लड़ रही थी, एक दूसरे को कोस रही थी, लेकिन महाकुंभ का आयोजन इस बार भी आपने देखा होगा, केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन सरकार के रूप में कैसे कार्य करती है। 13 में कुंभ के आयोजन में जब आयोजन हुआ, अव्यवस्था, गंदगी का अंबार था, अराजकता थी, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही थी। आलम यहां तक था कि जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने गंदगी देखी, वहां पे संगम में स्नान करने से इनकार कर दिया। और इस बार देश और दुनिया से 66 करोड़ लोग अकेले प्रयागराज महाकुंभ का हिस्सा बने।
गौरतलब है कि इस साल महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में स्नान किया था। इसे लेकर प्रशासन की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और वे बिना किसी परेशानी के संगम में पवित्र डुबकी लगा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वही योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे यूपी में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रदेश के मंत्री या विधायक शामिल हो रहे हैं, जो इस कार्यक्रम के जरिए सरकार की उपलब्धियों को गिनवा भी रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बरेली दौरे पर पहुंचे, जहां वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी बांटे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की और बीजेपी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां गिनाई। आज सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित हमारी सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए और उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास हुआ है और आज उत्तर प्रदेश एक महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा एक अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। जो पहले ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक है, आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट राज्य बना है। तो उन सारे विषयों की चर्चा हम लोग घर घर जाकर अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा, जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, जनता की बेहतरी के लिए काम हुए, आम आदमी के काम के लिए काम हुए, उनकी चर्चा पार्टी के लोग हम लोग घर घर जाकर करेंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य भी वाराणसी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद वो सरकार के 8 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। 8 वर्ष के कार्यकाल है, इसकी काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। यह 8 वर्ष उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी और काशी की दृष्टि से भी बहुत ऐतिहासिक रहे हैं। हम विकास की दृष्टि से नए कीर्तिमान स्थापित करने में सफल हुए। विश्व के जो सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और दूरदृष्टा राजनेता भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की है। जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है वो सुशासन है। वही कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन अवलोकन किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और प्रदेश सरकार के कामों का जिक्र किया, जिससे यूपी में तेजी से आर्थिक विकास में वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर 70 के पहले आप देखते थे कब्रिस्तान के दीवार बनते थे, बाउंड्री बनता था। नवरात्रि पर और देव दीपावली और दीपोत्सव पर प्रतिबंध लगता था। आज आने योगी सरकार में राज्य के सभी विधानसभा जितने भी मंदिर हैं, ऐसे पर्यटक स्थल हैं, सभी के जीर्णोद्धार के लिए लगभग करोड़ों रुपया विधानसभा स्तर पर गया है। जहां जहां मिलता है ऐसे सभी स्थानों का इसी कारण राज्य के अंदर हब बनते जा रहे हैं और दुनिया से लोग जिस प्रकार का आय में वृद्धि हुई है, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे विंध्याचल जी का कॉरिडोर हो, चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे वृंदावन हो, आप देखेंगे माननीय मित्रगण, आप देखेंगे ये आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आप इसी के कारण सबसे महत्वपूर्ण कानून का राज है, इसीलिए परिवर्तन हो रहा है। प्रदेश के कृषि और शिक्षा राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने पीलीभीत में पत्रकारों को संबोधित किया और सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाई। 2017 से 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, विकास प्रदेश देने का उन्होंने काम किया है और 8 साल की उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उन्होंने धरातल पे किया है, आज सारी जनता के सामने खोल के रख रहे हैं कि सरकार ने किया क्या है, सरकार किस तरह से आगे बढ़ी है। मैंने बताया 16-17 में जीडीपी 7% कृषि में थी, आज 13.7 हो गई है। हर चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे किसान का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे का भी, सबको सम्मान और सबको सरकार ने अपना आगे बढ़ाने का काम कर रही है। गौरतलब है कि योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसके जरिए सरकार के मंत्री प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और वहीं इटावा में भी प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर मेले का आयोजन किया गया। यहाँ 3 दिवसीय मेले का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर सदर विधायक सरिता भदौरिया ने शुभारंभ किया। प्रदेश सरकार की विधायक ने उपलब्धियां भी गिनाई। तो इटावा की तस्वीरें हैं जहां पर 8 साल सरकार के पूरे होने पर मेला खास तौर से आयोजित हो रहा है। ये 3 दिवसीय मेला है और इस 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ विधायक सरिता भदौरिया ने किया है। उन्होंने यहाँ पर सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई है। प्रतिबद्धता के साथ हमारे धार्मिक स्थलों का, हमारी संस्कृति का सम्मान कर रही है। तो आज मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो भी 25 करोड़ लोग हैं, जनता है, वो आज बहुत प्रसन्नता के साथ सरकार को इस बात के लिए आशीर्वाद देने को अपना बलिदान मानती है कि हमारा आशीर्वाद सार्थक हुआ। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इटावा की तरह अलीगढ़ में भी 8 साल पूरे होने पर योगी सरकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। यहां कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मेले का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय मेले में सरकार की उपलब्धियां साझा की। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। जिन्होंने खुद बर्बाद किया है उन्हें बर्बाद ही दिखाई देती है। पूरे देश में और पूरे विश्व में जहां उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ रहा है, जहां इतनी तारीफ हो रही है, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे विकास कार्य हो, चाहे वो निष्पक्षता और ईमानदारी हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, वहाँ अखिलेश जी के दर्द हो रहा है, इसलिए उन्हें बर्बाद दिखाई दे रहा है। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। यहां समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने पुतला दहन किया है। बीजेपी ने सपा सांसद पर हमला बोला, कहा कि समाज में अशांति फैलाने की कोशिश सपा कर रही है। सपा सांसद ने महाराणा सांगा के संबंध में आपत्तिजनक बयान दिया है। कोई नागरिक कर नहीं सकता, चाहे वो किसी धर्म जाति का है। महाराणा प्रताप बताइए, ये तो आज आपने मेरी बात बताइए। अगर ये हुआ है तो फिर तो मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। रेखा जी तो करेंगी ही, वो बहुत शेरनी है, बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं, हमारी बहन है और हमने उनके साथ काम किया है। लेकिन मैंने मोदी जी का झंडा लहर रहा है, अभी भगवा झंडा अभी दुनिया में लहर रहा है। मैंने मोदी जी पर भरोसा रखिए, वो सनातन के योद्धा है, एक एक बच्चा उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। इसलिए निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए, होगी। और वही गाजियाबाद से लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर की तबीयत खराब हो गई है। सपा सांसद के खिलाफ डीएम को ज्ञापन देने विधायक आए थे। सपा सांसद ने राणा सांगा के खिलाफ टिप्पणी की थी, तभी उनकी तबीयत खराब हो गई और विधायक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। पिछले 6 दिन से अनशन पर थे विधायक। कलश यात्रा पर पुलिसिया कार्रवाई से नाराज थे। तो लोनी विधानसभा गाजियाबाद में और वहीं के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनको नजदीकी अस्पताल लेकर जाया जाता है।
अब बड़ी खबर संभल से है, जहां सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची है पुलिस की टीम। अफसरों की टीम ने यहां पर पहुंचकर दस्तक दी है। यूपी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिन पर संभल हिंसा में शामिल होने के आरोप हैं, और तो अभी नहीं आरोपों का सामना कर रहे हैं सांसद बर्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। ये एसआई की टीम आई है जांच के लिए, लेकिन यहाँ सांसद जी मौजूद नहीं है यहाँ पर, और उनकी वालिदा की तबीयत खराब चल रही है। उनके वालिद मोहतरम भी दिल्ली में तशरीफ फरमा है वहाँ पर। यहाँ उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है, सिर्फ औरतें हैं यहाँ पर, फैमिली का कोई बड़ा लोग नहीं है यहाँ पर। तो वो लोग जांच के लिए यहाँ आए हुए हैं, लेकिन हम भी अपने तरीके से, मतलब कानून की प्रतिक्रिया हम भी अपने तरीके से कर रहे हैं। नहीं, जब है नहीं तो कोई पुलिस क्या बताएगी, वो तो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पुलिस टीम अपने तरीके से काम कर रही है, हम अपनी कानून की प्रतिक्रिया हम भी अपने कर रहे हैं। तो यही है, पीडब्ल्यू की टीम आई थी कल, तो उसके लिए आई थी, नाप कर ले गई है। सड़क से बीच के सड़क पे ये नापा है कि कितना निकला हुआ एरिया कितना है, लेकिन वो उसमें सही पाया गया, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगली खबर संभल से ही है, जहां नेजा मेला ग्राउंड पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस की तैनाती पर बोले हैं एएसपी शीश चंद्र। कहा कि एक आक्रांता की याद में होता रहा था इस मेले का आयोजन। इस कुरीति को सभी ने त्यागा है। आज भी कोई भी यहां पर नहीं आया। यहां पूर्ण रूप से शांति है। तो नेजा मेला को लेकर लगातार विवाद रहा और अब इसको बंद करने का ऐलान भी किया गया है, और यहीं पर पुलिस की टीम लगातार मौजूद है। इसी को लेकर एएसपी शीश चंद्र का बयान भी आया है। कहा कि ये आक्रांता की याद में मेला अब तक जो है वो लगाया जाता था। इस कुरीति को सभी ने फिलहाल त्याग दिया है। उसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, क्योंकि उनके द्वारा 2 बिंदु उठाए गए थे। एक तो ये था कि यह हमारे नाम पर नहीं है मकान, दूसरा बिंदु ये था कि ये नव निर्माण नहीं है। तो ये दोनों पर ही हमने संबंधित जेई से और अधिशासी अधिकारी संभल से रिपोर्ट मंगा ली थी। स्थान पर किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं हो रहा है, पूर्णतः शांति है। एक लुटेरी आक्रांता एवं एक निर्मम हत्यारे की याद में इस तरह का जो मेला आयोजित किया जाता रहा था, उस कुरीति को सभी लोगों ने त्यागा है, इस तथ्य को समझा है। कहीं भी अशांति नहीं है, पूर्णतः शांति है और फोर्स पूरी तरह मुस्तैद है। और इस तथ्य को सभी के द्वारा समझा गया है कि एक आक्रांता निर्मम हत्यारे और लुटेरे की याद में इस तरह का जो शामिल न हो, इस तथ्य को समझते हुए लोग नहीं आ रहे हैं। पूरा शांति है सब जगह, फोर्स मुस्तैद। और वही अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर काम लगातार जारी है। यहां LNT के कारीगर काम कर रहे हैं। शिखर बनने के बाद ध्वज स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे। नृपेंद्र मिश्रा ने राम कथा संग्रहालय का निरीक्षण किया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्रा। तो LNT के कारीगर लगातार काम कर रहे हैं शिखर बनाने का अयोध्या में। और इसी के साथ यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।